अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो लास्ट वीडियो में हमने किया था फर्स्ट पार्ट, जिसमें हमने लीस्ट काउंट फाइंड आउट किया था। अब हम करने जा रहे हैं पार्ट टू में क्या है, नोट डाउन ज़ीरो एरर ऑफ दी वर्नियर कैलिपर। सही है, तो ये करना है। उसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने टेबल बनाना है। सही है, टेबल में आप लोग क्या करेंगे, शुरू में एक कॉलम आएगा मेन स्केल, शुरू में आएगा आपका मेन स्केल, उसके बाद वर्नियर स्केल, उसके बाद आएगा फ्रैक्शनल पार्ट, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ FP। सही है, उसके बाद टोटल रीडिंग TR, उसके बाद मीन। सही है, और यहाँ पे फर्स्ट एक कॉलम भी लिख सकते हैं ऑब्जर्वेशंस का, और भी है। सही है, ये हम करेंगे 1 2 3 ऑब्जर्वेशन। सही है, तो मेन स्केल। अब आपको पता है लास्ट वीडियो में हमने लीस्ट काउंट निकाला था, वो आपको याद होना चाहिए। तो जो लीस्ट काउंट जो था हमारा वो था 0.01 सेंटीमीटर। सही है, यानी लीस्ट काउंट जो होता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट से जो मिनिमम लीस्ट मेजरमेंट या मिनिमम मेजरमेंट जो ले सकते हैं उसको लीस्ट काउंट कहते हैं। तो ये इसलिए क्यों मैंने कहा ये याद होना चाहिए, ये आपको बाद में खुद ही समझ में आएगा। जब ये फ्रैक्शनल पार्ट हमें निकालना होगा तो उस वक्त लीस्ट काउंट यूज़ होगा, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट इक्वल होता है वर्नियर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट के, तो इसीलिए यहाँ पे लीस्ट काउंट चाहिए होगा। सही है, तो अब हमने क्या करना है, ज़ीरो एरर देखना है। ज़ीरो एरर देखने के लिए अपने ऑपरेटर्स को उठाएं आप। ये आपका ऑपरेटर्स है। सही है, अब इसमें देखें, इसको थोड़ा ओपन करें। ओपन करने के बाद इसको जब क्लोज करेंगे तो ये एक है वर्नियर का ज़ीरो वाली लाइन, ये एक मेन की ज़ीरो वाली लाइन है। जब आप इसको क्लोज करेंगे तो आपकी ये दोनों लाइंस कोइंसाइड कर रही हैं, तो आपके पास ज़ीरो एरर ज़ीरो है या कोई ज़ीरो एरर नहीं है। ये दोनों लाइन बिल्कुल कोइंसाइड कर रही हो, बिल्कुल यूँ आमने सामने आ रही हो यूँ, तो उसका मतलब एरर नहीं है। तो लेट्स सपोज अगर इस तरफ आ जाए, ये राइट हैंड साइड की तरफ इस तरफ आ जाए, ये देखें वर्नियर का ज़ीरो मेन स्केल के ज़ीरो के राइट हैंड साइड पे है, तो इसका मतलब इसको पॉजिटिव एरर कहते हैं। जब भी ऐसा एरर आए तो उस वक्त इसका ये जो मीन जो आएगा, मीन वैल्यू यहाँ पे जो आएगी, वो आप जितने भी ऑब्जेक्ट्स की, जैसे ये सॉलिड सिलेंडर पे वैल्यू जो आएगी उसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे। सही है, ये जो टेस्ट ट्यूब की जो वैल्यू आएगी मीन वैल्यू, उसमें से भी सब्ट्रैक्ट करोगे। क्यों? क्योंकि ये जो आएगा ये एरर आएगा, और एरर को हमेशा, पॉजिटिव एरर को हमेशा हम माइनस करते हैं। सही है, पॉजिटिव एरर ये राइट साइड पे हो तो पॉजिटिव। अगर लेट सपोज ये वर्नियर का ज़ीरो इस साइड पे आ जाए, लेफ़्ट हैंड साइड पे, जैसे यहाँ पे आ जाए, लेट सपोज यहाँ पे आ जाए, तो उसका मतलब ये नेगेटिव एरर है। और नेगेटिव एरर जब भी आएगा तो आप ये मीन क्या करेंगे, मीन जो वैल्यू आएगी उसको माइनस करेंगे, और इसको प्लस करेंगे। नेगेटिव एरर को प्लस करते हैं मीन वैल्यूज़ के साथ। जितने भी ऑब्जेक्ट्स की वैल्यू लोगे, जैसे ये सॉलिड सिलेंडर की वैल्यू निकालोगे इसी सेम ऑपरेटस से। सही है, तो इसको आप प्लस करेंगे। अगर ये टेस्ट ट्यूब की वैल्यू निकाली तो इसको भी आप इसकी वैल्यू के साथ भी प्लस करेंगे। सही है, तो इसके बाद जो है अब हम क्या करते हैं, रीडिंग्स निकालते हैं इसकी। जब मैंने इसको क्लोज़ किया तो
ये मेन स्केल क्या हो गया 0, क्योंकि ये 0 वाली लाइन ये वाली लाइन कोइंसाइड कर रही है, और तो इसका मतलब मेन स्केल भी 0 हो गया, वर्नियर स्केल भी 0 हो गया। अब फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है। फ्रैक्शनल पार्ट कैसे निकालते? वर्नियर स्केल मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट। वर्नियर स्केल 0 है, लीस्ट काउंट 0.01 है, 0 को किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई कराएं तो वो 0 ही आता है। अब सेकंड ऑब्जर्वेशन के लिए इसको ओपन करूँगा, मैं इसको क्लोज कर दूँगा, सही है। तो फिर से सेम रीडिंग आ रही है, सही है। तो ये इसका मतलब सेम वैल्यूज़ आएंगी, इसको भी 0 कर दो, इसको भी 0 कर दो, ये आगे भी 0 ही आएगा, ये भी 0 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद टोटल रीडिंग इक्वल होता है MSR यानी मेन स्केल रीडिंग प्लस फ्रैक्शनल पार्ट के, सही है। आपके पास फ्रैक्शनल पार्ट भी 0 है, मेन स्केल भी 0, 0 प्लस 0 0, इसमें भी वही करना, 0 प्लस ये 0 0 0, तीनों को प्लस करें तो ये क्या आ गया 0 आ गया। तो एरर आपका क्या आ गया सेपरेटस में, वो 0 आ गया। तो इसी तरीके से आपने ये पार्ट 2 आपने इसी तरीके से करना है। ये पार्ट भी हमारा हो गया, जिसमें हमने डिस्कस किया है कि 0 एरर कैसे निकालते हैं वो, उसके अलावा पॉजिटिव एरर कब होता है और नेगेटिव एरर कब होता है ये भी डिस्कस कर दिया। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।